हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेणु अग्रवाल। जीएसटी पोर्टल पे एक बिग अपडेट आया है। आप जैसे ही जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये विंडो दिखेगी। विंडो में आपको यहाँ बताना है कि आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है, आपका मेन बिजनेस क्या है। आप मैन्युफैक्चरर है, आप ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है। हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3 कोर एक्टिविटी बताई गई है। मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। तो इसमें से आपका मेन बिजनेस क्या है। तो यहाँ पर आप चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस, चाहे आप तीनों एक्टिविटी करते हो, लेकिन आपका मेन बिजनेस क्या है, आपको यहाँ पर वन ही सेलेक्ट करना है। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सेलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी। इन केस ऑल एक्टिविटी आर एप्लीकेबल टू यू, काइंडली सेलेक्ट योर कोर बिजनेस एक्टिविटी। तीनों करते हैं तो भी आपको वन कोर बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। अदर विल इंक्लूड वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। यहाँ पे जो अदर दे रखा है उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट और अदर मिसलेनियस आइटम्स इंक्लूड होंगे। और यदि हमें इसे डिटेल में देखना है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैन्युफैक्चर बताया गया है कि यदि आप इनमें से कोई एक्टिविटी करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आएंगे। 3 चीज़ें बताई गई है कि या तो वो रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, टूल्स, इक्विपमेंट को यूज़ करके नया प्रोडक्ट बना रहा हो और अपने कंज्यूमर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और अदर मैन्युफैक्चरर्स को सेल कर रहा हो। सेकेंड यहाँ बताया गया है कि वो ब्रोट आउट जो आइटम्स है उनको खरीद के बेच रहा हो अपने अदर कंज्यूमर को या होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। थर्ड बताया है कि ये वो अपने मैन्युफैक्चरर गुड्स को यूज़ करके अब कोई एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड करा रहा हो तो वो मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आएगा और उसका जो मेन बिजनेस होगा वो मैन्युफैक्चरर होगा। सेकेंड यहाँ बताया गया है ट्रेडर का। तो यहाँ पे ट्रेडर में यहाँ 3 चीज़ें बताई गई है। आप गुड्स जो है वह बाय करते हो और सेल करते हो। यहाँ पे जो ट्रेडर है उनको 2 कैटेगरी में बताया गया है, एक तो होलसेलर, एक रिटेलर। रिटेलर जो है वह यहाँ इंक्लूड करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो माल बेचते हैं उनको भी रिटेलर में इंक्लूड किया जाएगा। देन सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। तो सर्विस प्रोवाइडर और अदर्स में बताया गया है कि सर्विस प्रोवाइडर जो कि ना एक मैन्युफैक्चरर है ना एक ट्रेडर है, वो अपनी एक सर्विस क्या है प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे सर्विस के कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, लाइक बैंकिंग सर्विस, आईटी सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, एजेंट, इंटरमीडिएट्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं, आपका मेन बिजनेस क्या है। जैसे मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रेडर में रिटेल को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट को बटन को क्लिक करती हूँ। अब मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर दिया तो विंडो डिसअपेयर हो गई। अब आपको लगता है कि मैंने गलत कोर एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली, तो आपको चेंज कैसे करना है। तो आपको राइट हैंड साइड पे जो व्यू प्रोफाइल शो हो रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस दे रखा है आपको इस पर जस्ट जाके क्लिक करना है। देखिए आपको वही विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है और अपनी जो भी आपने गलत किया है, कोर एक्टिविटी गलत सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे आके आपको चेंज कर लेना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है। और जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको जीएसटी पोर्टल पे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है, देन आप सेलेक्ट कीजिए। और फिर भी आप गलत कर देते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाते रहूँगी। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।